अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं ऑल प्रिंसेस, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए और आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहली क्लास में हमने देखा कि इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी जिसमें हमने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो वो लाजमी बच्चे आपने लेक्चर देखना है, तभी आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जो सेंटेंस मेकिंग होती है ना, हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंस वो होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हमें कहने एक मीनिंगफुल सेंस दे। ठीक है, जिससे हमें कोई बात समझ आए। आई एम हैप्पी, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो हमें समझा रहा है कि मैं खुश हूँ। हैप्पी आई एम, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन ये हमें एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। ओके, तो सेंटेंस मेकिंग के लिए 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करता है। ठीक है, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, शी इज प्लेइंग, तो जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। अब बच्चे, जो पहला स्टेप था हमारा सब्जेक्ट है और जो दूसरा स्टेप है ना सेंटेंस मेकिंग का, वो हमारा वर्ब है। ठीक, तो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या हो? अब कहने कि जो वर्ब है ना, वो सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसके बगैर कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बगैर कह लें कि हम सर्वाइवल ही नहीं कर सकते। वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब वर्ब क्या होता है? अब वर्ब हम कहते हैं जो काम होता है। ठीक है, एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल, ईट, गो, प्ले, स्टडी, रीडिंग, राइट। ठीक है, ऐसे वर्ब जो कह लें कि जो काम हो रहा है, जैसे ईट कोई खा रहा है, गो कोई जा रहा है, प्ले कोई खेल रहा है, स्टडी कोई पढ़ रहा है, रीड कोई रीडिंग कर रहा है, राइट कोई लिख रहा है। ओके, तो जो काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। ओके, सेंटेंस में जाहिर है आई, अब जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे टीचिंग से पता चल गया ना, टीचिंग जो काम हो रहा है। यू आर लर्निंग, आप लोग सीख रहे हैं, तो लर्न क्या है इसमें? लर्न हमारा वर्ब है। यू आर वॉचिंग, ठीक है, वॉच क्या है हमारे पास? एक वर्ब है। यू आर लिसनिंग, क्या है ये भी एक हमारे पास वर्ब है। तो जो काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। ओके, और वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सेंटेंस में वर्ब इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उम्मीद है आपको वर्ब की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बच्चे, वर्ब की जो है ना वो 2 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती है बच्चा? एक होती है एक्शन वर्ब्स और दूसरी होती है स्टैटिक वर्ब्स। ठीक है, एक होती है एक्शन वर्ब्स, दूसरी होती है स्टैटिक वर्ब्स। अब ये 2 तरह की होती है वर्ब्स। देखते हैं आप एक्शन वर्ब का क्या मतलब है। जो काम या एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब जो कह लें कोई एक्शन दिखा रहे होते हैं, कोई काम दिखा रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। और इन ये जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, इसकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको भी स्टडी आउट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ईट, ठीक है, ईट मतलब कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ये हमारे पास एक एक्शन वर्ब है। अगर हम देखें कि क्या ईट की 3 फॉर्म्स होती है, तो डेफिनेटली होती है। ईट, एट, ईटन। अगर हम कहें रन, रन मतलब कोई भाग रहा है, इसमें भी कोई एक्शन हो रहा है, फिजिकली कोई काम हो रहा है।
रन भाग रहा है। तो अगर हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखें, रैन रन, राइट राइट होता है कोई लिख रहा है, मतलब कोई काम हो रहा है, राइट रोट रिटन। ओके, आगे स्पीक मतलब कोई बोल रहा है, फिजिकली कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, स्पीक स्पोक स्पोकन, इसकी भी 3 फॉर्म्स होती हैं। रीड मतलब कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी भी थर्ड फॉर्म होती है, स्पेलिंग इसके सेम होते हैं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। प्ले कोई खेल रहा है, इसमें भी कोई एक्शन हो रहा है, प्ले प्लेड प्लेड। जंप कोई कूद रहा है, ठीक है, जंप जंप्ड जंप्ड, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन कोई होता हो, कोई काम हो रहा हो, और इसकी कह लें कि सबसे इजी पहचान ये है, आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि इसकी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ओके, ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। अब जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स को पढ़ें, शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, कोई काम हो रहा है, ईट हमारे पास एक्शन वर्ब है। दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कौन सा एक्शन वर्ब है, प्ले। आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग एक्शन वर्ब, मेन काम हो रहा है। शी कुक्स फूड, कुक्स, ठीक है, खाना पक रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग, ठीक है, प्ले मतलब खेल रहा। ही इज रनिंग फास्ट, रनिंग हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ब। आई एम रीडिंग अ बुक, और रीडिंग हमारे पास क्या है, एक एक्शन। ओके, उम्मीद है आपको एक्शन वर्ब समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे स्टैटिक वर्ब्स, ठीक है, इसे स्टैटिक वर्ब भी कह सकते हैं, इसे स्टैटिव वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, नीचे इसके 2 नेम है। ओके, अब स्टैटिक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शन नहीं बल्कि स्टेट, फीलिंग, थॉट या पोजेशन दिखाते हैं। अब कह रहे हैं कि 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब जिसमें काम हो रहा है, लेकिन एक्शन वर्ब के बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्टैटिक वर्ब्स, ठीक है। स्टैटिक वर्ब में एक्शन हो रहा होता है और स्टैटिक वर्ब में कोई भी एक्शन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें या तो कोई स्टेट बता रहा होता है, कोई फीलिंग बता रहा होता है, थॉट होती है, या फिर कोई पोजेशन होता है, ठीक है। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा, कि जैसे ये मेरा मोबाइल है, तो ये आपका पोजेशन है, आपका कहने कब्जा है आपके मोबाइल पे। आपके पास एक नई कार है, ठीक है, तो अगर आपकी अपनी कोई चीज है तो वो आपका पोजेशन है। आगे देखते हैं इसकी पहचान क्या है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि जो एक्शन वर्ब होते हैं उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जो कहने स्टैटिक वर्ब्स होते हैं ना, इसका क्या होता है, और पहली तो चीज इसकी 3 फॉर्म्स नहीं बन सकती, ठीक है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। ओके, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एक्शन के। और क्या चीज है, इन वर्ब्स को आमतौर पर आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आप पीछे देखें बच्चे, राइट था ना, जो मेन वर्ब था वो राइट था, लेकिन उसके साथ हमने आईएनजी लगा लिया कि कोई काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में वो काम कर रही हूँ, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, अभी मैं कह रहे कि बुक रीडिंग कर रही हूँ। तो इसके साथ कह लें जो एक्शन वर्ब होते हैं उसके साथ आईएनजी भी लग सकता है, और उनकी वो फॉर्म की वर्ब की 3 फॉर्म्स भी होती है, लेकिन जो स्टैटिक है वो बिल्कुल एक्शन वर्ब के ऑपोजिट है। इसका ना तो कहने की कोई एक्शन होता है इसमें, ना इसके साथ कहने आईएनजी लग सकता है, और ना ही इसके साथ वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। समझ आ गई ना, जो काम एक्शन में होते हैं स्टैटिक में वो काम बिल्कुल भी नहीं होते। ओके, आगे इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ओके, तब यहाँ पे हमने पढ़ा पहले फीलिंग्स। अब फीलिंग्स में अगर हम बात करें कि हम किसी को लाइक करते हैं, किसी से लव करते हैं, हेट करते हैं, या कुछ चीज़ महसूस करते हैं, तो ये हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद थॉट, थॉट में नाउ किसी को जानना, बिलीव किसी का यकीन करना, थिंक सोचना, अंडरस्टैंड समझना, फॉरगेट भूल जाना।
तो ये मतलब ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम अपने माइंड के थ्रू करते हैं, ठीक है? इसका कहने फिज़िकली कोई काम नहीं होता। अब मैं ये कहूँ कि मैं हाथों से सोच रही हूँ, ठीक है? या मैं अपने कानों से किसी को यकीन दिलवा रही हूँ, नहीं, ओके? और ये जो फीलिंग्स होती हैं ये भी कहने आपके अंदर के इमोशंस होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं सेंसेस, ठीक है? सी, मैं किसी को देख रही हूँ, ये हमारी सेंसेस हैं। हेयर, मैं किसी को सुन रही हूँ। स्मेल, मैं कोई चीज़ स्मेल कर सकती हूँ। टेस्ट, मैं कोई जायका टेस्ट कर सकती हूँ। तो ये सब हमारे सेंसेस हैं, ठीक है तो ये भी वर्ब। लेकिन अब मैं अगर कहूँ सीइंग या स्मेलिंग, टेस्टिंग, तो इसके कहने ना तो इसकी थर्ड फॉर्म बन सकती है और ना ही कहने कि इसके जो है आईएनजी लग सकता है इसके साथ, ठीक है? अब यहाँ पे पोजेशन है, हैव, ओन, बिलोंग, नीड, वांट, ठीक है? आई हैव अ मोबाइल फोन, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, आई नीड मनी, ओके? तो ये जो सारी बातें होती हैं इसको कह लें हम पोजेशन में इंक्लूड करते हैं, ओके? अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स को पढ़ें, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है? अब यहाँ पे जो लाइक है, ये लाइक क्या है? ये एक इमोशन है, और है तो मतलब कोई ना कोई काम तो हो रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं हमें शो कर रहा है, इस वजह से हम इसे कहेंगे स्टैटिक वर्ब। शी नाउज द आंसर, नाउ मतलब जानना किसी को, ये हम अपने थॉट के थ्रू करते हैं, माइंड के थ्रू करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्टैटिक वर्ब। दे हैव अ हाउस, उनका हाउस है, उनका घर है, और ये हमारे पास क्या है, पोजेशन, हम किसी चीज पे अपना हक जिता रहे हैं। ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, उसे अपने ऊपर यकीन है। बिलीव भी हमारे पास क्या है, एक मेंटल स्टेट है, एक माइंड की कहने के हालात है। अब आगे देखिए, आई एम लाइकिंग कॉफी, ठीक है? आई एम लाइकिंग कॉफी, हमने ये पढ़ा था कि जो स्टैटिक वर्ब होता है उसके साथ आई एन जी नहीं लग सकता। तो अगर हम कहेंगे ना आई एम लाइकिंग कॉफी, तो ये हमारे पास गलत सेंटेंस होगा। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आई लाइक कॉफी। अगर यहाँ पे आई के साथ कहने, आई की जगह ही, शी, इट होता, तो हम लाइक के साथ एस लगा सकते हैं, शी लाइक्स कॉफी, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते शी इज लाइकिंग कॉफी, नो। ठीक हो गया? तो उम्मीद है बच्चे आपको ये भी चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगर हम एक क्विक ओवरव्यू करें एक्शन वर्ब का, तो एक्शन वर्ब में मतलब एक्शन होता है, और स्टैटिक वर्ब में हमारे पास कोई फीलिंग होती है, सोच होती है, या फिर हम किसी चीज़ के मालिक होते हैं, ओके? ये हमारे पास एक क्विक ओवरव्यू था। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज़ आती है मेन वर्ब। अब सेंटेंस का मेन एक्शन या स्टेट बताता है, अकेला भी सेंटेंस कंप्लीट कर सकता है। आप कह रहे हैं कि आपके सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा है ना, मेन एक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है? अगर कहने कि इसके आगे पीछे कोई कुछ भी ना लगा हो, सिर्फ हमें मेन वर्ब पता चल जाए, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये इसमें क्या बात हो सकती है, ठीक है? ईट, खाना, मतलब किसी के खाने की बात होगी। गो, कोई जा रहा है। रीड, कोई पढ़ रहा है। सी, कोई देख रहा है। स्मेल, कोई स्मेल कर रहा है। टेस्ट, कोई चख रहा है, ठीक है? कि मतलब अगर इसके साथ कुछ ना भी ना लगे तो हमें आइडिया हो जाता है मेन वर्ब को पढ़ के कि यार इसमें मेन यही काम हो रहा होगा, ठीक है? पूरे सेंटेंस का जो मेन एक्शन होता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा, आई सी अ बर्ड, आई सी मतलब देखना, तो ये हमारे पास क्या है, मेन वर्ब। हेयर, ठीक है, शी हेयर्स म्यूजिक, सुनना, तो मेन काम इसमें क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या हो रहा है, हेयर, ओके? दिस फूड टेस्ट गुड, तो इसमें जो मेन काम हो रहा है टेस्ट, ओके? अब मेन वर्ब चाहे स्टैटिक हो चाहे एक्शन हो, मतलब मेन चीज अंदर पता चलनी चाहिए, ओके? आगे चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मोस्टली हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी सुना होता है, लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब हेल्पिंग का मतलब कुछ चीज़ मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। मेन वर्ब की मदद करता है, ठीक है? मेन वर्ब की मदद करता है। टेंस,
क्वेश्चन नेगेटिव या कंटिन्यूस बनाता है, अकेला मीनिंग कंप्लीट नहीं करता। ओके, कहने अगर आपने मेन वर्ब लगा लिया ना, मेन वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो मदद करता है सेंटेंस का मतलब समझाने में। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते हैं ना। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम इज, आर, एम लगा रहे होते हैं। अगर हम कह लें पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम वाज और वर लगा रहे होते हैं। अगर हम कह लें कि कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल लगाते हैं, शेल लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें ये चीज़ पता चलती है कि किस ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर की हो रही है, पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पे कह दूँ ईट, अब हमें क्या पता कि वो प्रेजेंट में खा रहा है, पास्ट में खा रहा है या फ्यूचर में खाएगा। ठीक है, प्ले, खेल रहा है, तो ये तो पता चल गया मेन काम हो रहा है प्ले का, लेकिन वो खेल कब रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जो काम होते हैं ना, ये हमें हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कह दूँ डू, अकेला डू लिख देती हूँ, तो डू का क्या मतलब है, अकेला कोई मीनिंग नहीं होता हेल्पिंग वर्ब्स का। मैं लिख देती हूँ एम, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कोई नहीं। मैं लिख देती हूँ हैज, तो अगेन मैं कह लूँ कि ये कहूँ कि बस मैं हेल्पिंग वर्ब लिख दूँ और लोगों को आइडिया हो जाए कि किस बारे में बात हो रही है, तो ये कह लें इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं। आगे है सेंटेंसेस, देखिए आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसमें जो मेन काम हो रहा है वो रीडिंग है, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम है, कि वो अभी पढ़ रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक जो है हमारा मेन वर्ब है, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, कि वो अभी इंग्लिश बोल रही है। दे हैव फिनिश्ड वर्क, मेन वर्ब इसमें फिनिश है, लेकिन वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, डू यू लाइक टी, अब इसमें जो है वो लाइक जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन डू यू, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमारे पास डू एक हेल्पिंग वर्ब है जो इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो ये बच्चे आपका आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको एक इसका टास्क दूँ। ये बच्चे आपका एक टास्क है जिसमें आप करेंगे वर्ब आइडेंटिफिकेशन। बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। नीचे दिए गए जुमलों, अच्छा तो आपने क्या करना है, नीचे दिए गए जुमलों में बताना है कि एक्शन वर्ब कौन सा है, स्टैटिक वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। अब यहाँ पे मैंने आपको शी इज ईटिंग एन एप्पल, आई लाइक कॉफी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वी नाउस द आंसर। अब इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है ना वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी, बाकी 4 सेंटेंसेस आप मुझे कंप्लीट करके देंगे। अब जैसे ये सेंटेंस है शी इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, अब इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है, अगर हम बताएं इसमें एक्शन वर्ब क्या है, ईट। ठीक है, ईटिंग, तो इसमें जो मेन वर्ब है वो ईटिंग है। तो अगर हम देखें कि क्या इस सेंटेंस में कोई स्टेटिव वर्ब है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे कोई थिंकिंग होता या फिर ऐसी कोई चीज़ होती या नाउ होता, अंडरस्टैंड होता, लव होता, लाइक होता, तो हम कह सकते थे कि ये हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, ईटिंग, एक्शन वर्ब भी ईटिंग है और मेन वर्ब भी ईटिंग है। अब देखिए इस सेंटेंस में हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से बच्चे आपने क्या करना है, ऊपर आपने सेंटेंस लिखना है और फिर आगे आपने लिखना है एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जो उसका एक्शन वर्ब होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो स्टैटिक वर्ब होगा वो लिखना है, मेन वर्ब होगा वो लिखना है। अगर कोई वर्ब नहीं होता तो आपने कहना नो, ठीक है, कि इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, आई लाइक कॉफी, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप जब लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब फिर आप लिखेंगे नो, कि इस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो ये बच्चे आपका आज का सेशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में मुझे बताएं, डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम ओवरकम कर लेंगे। ठीक है,
और अपना खूबसूरत फीडबैक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई सजेशन है, तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह